क्या भक्ति भगवान से मिलने के लिए लालायित रहता है? नहीं नहीं, ठाकुर जी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतने ही उतावले रहते हैं, उतने ही प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। बस एक प्रतीक्षा कि मुझे बुला ले, मुझे पुकार ले। एक बार दोनों हाथ उठा के रोता रोता मुझे याद करते हुए हा कृष्ण हा राधा कह दे बस, फिर तो ठाकुर जी दौड़े 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 चले आते हैं। तो इस मन की शुद्धि होना आवश्यक है। मन शुद्ध होगा तभी तो ठाकुर जी hृदय में आके बैठेंगे। और इस मन की शुद्धि करने का काम ये सत्संग करता है। ये सत्संग जो भगवान इतने दूर हैं, इस सत्संग को सुन करके, उनकी कथाओं को सुन करके वो एकदम समीप लगने लगता है। या जी जिसको हम दुनिया में ढूंढ रहे थे, देखो वो तो हमारे सामने खड़ा खड़ा नाच रहा है। देखो हम जिसको सारे तीर्थों में ढूंढ के आए, वो तो हमारे बगल में ही बैठा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को हमारे सामने उपस्थित करने का सामर्थ्य रखता है भगवान का सत्संग। इसलिए कुछ भी छोड़ दो जीवन में, लेकिन एक भगवान का नाम और दूसरा भगवान का सत्संग, ये दो कभी मत छोड़िए। ये हमें संभाल करके रखेगा, ये हमें पकड़ करके, नहीं तो भटकने में क्या देर लगती है बताइए। आज के समय में भटकाव के कितने मार्ग हैं। कहीं भटकने चले जाओ, दिल्ली जैसे शहर में आप देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो कितने भटकाव के साधन हैं। युवाओं को, अरे युवाओं को छोड़ो, बड़े बूढ़ों को, सबको कितने भटकाव के साधन हैं। यहाँ चले जाओ, ये थिएटर चले जाओ, ये क्लब चले जाओ, क्या देर लगती है भटकने में। पर संभाल के रखेगा कौन? भगवान की कथा, भगवान का सत्संग अति आवश्यक है। जैसे एक फोन में चार्जिंग की जितनी आवश्यकता होती है ना, बिना चार्जिंग के फोन किस काम का, बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा मानसिक, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, इसको चार्ज करने का काम भगवान का सत्संग करता है। सत्संग में आके बैठ गए, मान लीजिए कोई अच्छी बात पल्ले नहीं भी पड़ रही, पर क्या पता इतनी भीड़ में कौन कोई एक भक्त ऐसा आया हो जिसका स्पर्श आपसे हुआ और बस छूते ही बदल गया खेल। आप कहोगे ऐसा होता है कहीं कि छूने से ये कोई जादू है? बिल्कुल जादू है। ये आध्यात्मिक जादू है। इसको विज्ञान माने न माने वो उनकी मर्जी, ये आध्यात्मिक जादू है। अरे यहाँ तो छूने की बात की जा रही, छूना भी छोड़ दो, अगर किसी भक्त की दृष्टि भी पड़ जाए ना सच्चे संत की, तो ही बात बन जाएगी। संत की दृष्टि में इतना कमाल होता है। बस आंख पड़ी, दृष्टि मिली, और वो संत बस एक बार देख के संकल्प कर ले मन में कि ठाकुर जी इसका उद्धार करना है, फिर ठाकुर जी को भी मजबूरी में आना पड़ेगा, चाहे तुम में भक्ति हो ना हो, पर उस संत का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान आएंगे, हमें अपनाएंगे। ठाकुर जी संत का संकल्प तो तोड़ नहीं सकते। तो अगर कोई संत, कोई सदगुरु संकल्प कर ले कि ये मेरा है और इसको पार लगाना है, तो ठाकुर जी भी पीछे पीछे भागेंगे उसके। स्पर्श क्या नहीं कर सकता। संत के, महापुरुष के छूने से जीवन बदल जाता है।